हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 10 सितंबर यानी कि 10 सितंबर आज। तो हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सभी हम लोग यहाँ पर इस सेशन में देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं जो आपको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना है कि ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए। ठीक है, ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि वक्त रहते इंसान संभल जाए। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, समय है आपके पास। आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। समय जो मिला है इसमें CGL की हो या फिर अन्य जो वैकेंसी राज्य में अभी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी है, यानी कि फॉर्म भरा जा चुका है, भरा भी रहा है अभी कुछ फॉर्म। तो इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, ठोकर लगने से पहले आप वक्त रहते संभल जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में किसने मैक्सिको के ग्वाडलाजारा में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बर्न इंजीनियरिंग में एसिड से जले चेहरे पर फिर से निर्माण पर व्याख्यान दिया है। तो ये झारखंड से कौन है जो यहाँ पर मैक्सिको में जाकर वहाँ पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बर्न इंजीनियरिंग में जो है वो एसिड से जो जले चेहरे होते हैं फिर से निर्माण पर व्याख्या दिया है। तो ये कौन है? ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हु हैज रिसेंटली डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसिड बर्न फेस एट द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बर्न इंजीनियरिंग इन ग्वाडलजारा मैक्सिको। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये हैं डॉक्टर अनंत सिन्हा है। कौन है? डॉक्टर अनंत सिन्हा है, जो हाल ही में मैक्सिको में इन्होंने जो है वो बर्न इंजरी यानी कि जो कि चेहरे में एसिड की वजह से जल जाती है तो उसको फिर से पुनः जो है वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, फिर से वापस कैसे लाया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर जो है वो यहाँ पर व्याख्यान अपना दिए हैं। तो ये कौन है? डॉक्टर अनंत सिन्हा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में ये रांची के चिकित्सक हैं। ठीक है, ये जो है वो कहाँ के चिकित्सक हैं? तो ये रांची के चिकित्सक हैं डॉक्टर अनंत सिन्हा, और इन्होंने मैक्सिको के ग्वाडलजारा में एसिड से जले चेहरे पर जो है वो व्याख्यान यहाँ पर दिया है। फिर से कैसे निर्माण हो सकता है चेहरे का, उस पर जो है व्याख्यान दिया है। इस दौरान उन्होंने एसिड से जले चेहरे को दोबारा ठीक कर उसे पुराने जैसे बनाने के लिए सफल बर्न यूनिट स्थापित करने की जानकारी वहां पर दी है। इसका आयोजन जो किया गया था, ये सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, इसका आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बर्न इंजरी द्वारा किया गया था। तो ये डॉक्टर अनंत सिंह है जो रांची के डॉक्टर हैं, उन्होंने मैक्सिको में जाकर वहां पर अपनी व्याख्यान दी है कि जो एसिड से चेहरे बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसको कैसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, चेहरे को फिर से पुनः कैसे वापस लाया जा सकता है। तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डॉक्टर अनंत सिन्हा थे जो मैक्सिको में जाकर व्याख्यान दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले किन तीन कॉलेजों की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 नए या कहीं 4 नए जो है वो कॉलेज शुरू किए गए यहाँ पर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है कुल 4, ठीक है, कुल 4 जो है वो कॉलेज की शुरुआत की गई है रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर हम यहाँ पर देखें, विच 3 कॉलेजेस टू बी रन अंडर रांची यूनिवर्सिटी हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ABCD, ये चारों ही कॉलेज हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो ये कौन कौन सी कॉलेज है? 4 कॉलेजों के नाम यहाँ पर देख लीजिए। तो ये है विमेंस कॉलेज सिमडेगा है, इसकी शुरुआत की गई है हाल ही में। और विमेंस कॉलेज बरही है। बरही कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग जिले में पड़ेगा आपका। ठीक है, कोडरमा हजारीबाग बरही, ठीक है, उधर जो है वो रास्ते में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बरही जो है वो हजारीबाग जिले में आपको पड़ेगा। विमेंस कॉलेज जो है वो लोहरदगा, ठीक है, विमेंस कॉलेज लोहरदगा में भी इसकी शुरुआत की गई है। और चौथा जो है वो मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा। घाघरा कहाँ पर है? तो ये गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, ये गुमला जिले में स्थित है। तो इन चारों जो यहाँ पर कॉलेज है इसकी शुरुआत की गई है रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसकी जो है वो स्थापना की गई है,
शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, वीमेंस कॉलेज सिमडेगा, वीमेंस कॉलेज बरही, वीमेंस कॉलेज लोहरदगा और मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा गुमला। ठीक है, तो ये 4 कॉलेज की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित वीमेंस कॉलेज सिमडेगा, वीमेंस कॉलेज बरही, वीमेंस कॉलेज लोहरदगा और मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा की शुरुआत की गई है। सत्र 2022 से जो है यहाँ पर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, तो इसी साल से इन कॉलेजों पर जो है पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ABCD चारों ही कॉलेज हैं जिसकी शुरुआत जो है वो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर वो है, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति जो है वो राज्य सरकार ने किस तिथि को प्रदान की है। स्वीकृति जो दी थी, यानी कि झारखंड में पुराना पेंशन स्कीम जो है वो कब लागू किया गया है, किस तिथि को लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा आप सभी को पता होगा, और इंग्लिश में भी यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश के अभ्यर्थी जो है वो ऑन विच डेट द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, पुरानी पेंशन योजना, ठीक है, वर्ष 2004 के बाद जो है वो इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन झारखंड राज्य सरकार ने पुनः इसे बहाल किया है, यानी कि पुनः फिर से यहाँ पर जो है वो राज्य में लागू किया जा रहा है। तो ये झारखंड में पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति जो दी गई है वो कब दी गई है, तो 1 सितंबर 2022 यानी कि 1 सितंबर 2022 को इसकी जो है वो मंजूरी दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिथि याद रखिएगा, पुरानी पेंशन स्कीम योजना जो है वो यहाँ पर लागू की गई है राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू की गई है। ठीक है, राज्य में इसे लागू करने के लिए एसओपी, यानी कि एसओपी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर वो है स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर जो होगा स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको किस तरह से जो है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा राज्य में, इसके लिए जो है वो यहाँ पर कहिए कि एसओपी का निर्माण किया गया है। और 1 सितंबर 2022 से लागू होने वाली पुरानी पेंशन योजना से राज्य के करीब 1.25 लाख जो राज्य कर्मी है इसका उन्हें लाभ मिलेगा। तो जितने सारे राज्य में गवर्नमेंट में वर्किंग है, यानी कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जिनकी है, उन सभी को ये योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो एक जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 1 सितंबर को इसको जो है वो यहाँ पर लागू किया गया है, 1 सितंबर 2022 को। उसके बाद यहाँ पर सरकार के मुताबिक, ठीक है, देख लीजिए और भी डिटेल्स यहाँ पर फैक्ट्स क्या है। तो सरकार के मुताबिक पेंशन भुगतान के लिए जो एसओपी बनेगा उसके जरिए एक शपथ पत्र जो है वो कर्मचारियों को देना होगा। ठीक है, एफिडेविट आपको वहां पर देना होगा, इसके जरिए उन्हें बताना होगा कि उन्हें एसओपी की जो शर्तें हैं, यानी कि जो नियम बनाए जाएंगे एसओपी के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम योजना के लिए, वो आपको मान्य है, यानी कि आपको वो डिक्लेयर करके देना होगा एफिडेविट। ठीक है, वित्त विभाग शपथ पत्र का प्रारूप तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो झारखंड का वित्त विभाग वो इस एसओपी का प्रारूप जो है वो तैयार कर रहा है। NSDL से सरकारी अनुदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी अनुदान एवं उस पर अर्जित ब्याज संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के बाद ही पुरानी पेंशन दी होगी। यानी कि जो कटता है पैसा, पीएफ जो कटता है वगैरह सब जो है कट के बाद में फिर आपको पेंशन मिलती है, तो अगर ये कटेगा पैसा आपका तभी जाकर आपको लास्ट में जो है वो पेंशन मिलेगा। अगर नहीं पैसा आपका कटता है या नहीं जमा करते हैं आप, तो यहाँ पर ये आपको पेंशन का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। अनुदान की राशि प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार से दावा जो है वो नहीं किया जा सकेगा। नई पेंशन योजना लागू होने से, यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसके लागू होने से, ठीक है, 2004 से जो पुरानी पेंशन योजना लागू होने की तिथि 19/2022, ठीक है, यानी कि 1/12/2004 से जो है वो ये पुरानी पेंशन यहाँ पर जो कहिए कि बंद कर दी गई थी और इसे जो लागू किया जा रहा है 1/9/2022 को ये लागू किया गया है। तो इन सभी को, यानी कि इस दौरान के बीच की जो भी कर्मी है राज्य में नियुक्ति हुई है, यानी कि 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है और उसके बीच में अभी जो 2019 में लागू हुई है, तो इस दरमियान जो भी नियुक्ति राज्य में हुई है गवर्नमेंट कर्मचारी की, राज्य के कर्मियों की, तो उन सभी को भी जो है ये इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो सभी के लिए ये पुरानी पेंशन स्कीम योजना जो है वो लागू की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा चयनित स्वच्छता के उच्च मापदंडों का पालन करने में झारखंड का कौन सा अस्पताल जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये हर अस्पताल में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। तो इसी के क्रम में रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है और झारखंड में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है, ऐसा कौन सा अस्पताल है जहाँ पर जो है अस्पताल, झारखंड का कौन सा अस्पताल है जो पहले स्थान पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सदर अस्पताल सिमडेगा है, ठीक है, तो ये झारखंड में पहले पायदान पर रहा है। ठीक है, झारखंड में पहले पायदान पर रहा है, जो अभी फिलहाल नया रिपोर्ट जो आया है स्वच्छता भारत अभियान का उसमें, ठीक है, 2022 का जो रिपोर्ट आया है, 2020-21 आप यह कह सकते हैं। ठीक है, 20-21 का जो रिपोर्ट आया है उसमें यहाँ पर जो है वो सदर अस्पताल सिमडेगा पहले स्थान पर रहा है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं अस्पतालों को, लगभग 3 से 4 कैटेगरी है, उन सभी में अलग अलग झारखंड के और भी अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, तो इन सभी में को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। इसमें सदर अस्पताल सिमडेगा जो है वो झारखंड में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कैटेगरी में दिया गया है और किन मापदंडों के आधार पर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा राज्य भर के अस्पतालों का रैंकिंग अस्पतालों में स्वच्छता के उच्च मापदंडों का पालन करने के लिए किया गया है। इस मापदंड के लिए 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला जो है वो है कायाकल्प पुरस्कार, ठीक है, दूसरा है इको फ्रेंडली पुरस्कार और तीसरा जो है वो सांत्वना पुरस्कार है। ठीक है, ये 3 तरह के जो है वो इसमें अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं अस्पतालों को। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी है, कायाकल्प पुरस्कार, इको फ्रेंडली पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार। तो ये अस्पतालों को दिए जाते हैं जिस तरह का उनका जो है वो साफ सफाई स्वच्छता के जो है वो ख्याल रखते हैं या कहिए कि उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कायाकल्प पुरस्कार के लिए किनका चयन हुआ है, तो अस्पतालों में स्वच्छता के उच्च मापदंडों का पालन करने के मामले में सिमडेगा सदर अस्पताल पहले स्थान पर रहा है, तो इसे यहाँ पर कायाकल्प पुरस्कार दिया गया है। वहीं अनुमंडल अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में CHC चैनपुर जो कि पलामू में है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में CHC पिंद्राजोरा जो कि चास बोकारो में है ने सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इन अस्पतालों का चयन कायाकल्प पुरस्कार के लिए किया गया है। तो कायाकल्प पुरस्कार के लिए यहाँ पर 3 अस्पताल है, कौन कौन सा है, सदर अस्पताल सिमडेगा है, दूसरा जो है वो CHC चैनपुर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर पलामू है। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पिंद्राजोरा है, चास के पास है, चास में पड़ता है, वहाँ पर है, और इन सभी को जो है वो कायाकल्प पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा जो अवार्ड है वो है इको फ्रेंडली पुरस्कार। ठीक है, इको फ्रेंडली पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार दिया जाएगा झारखंड के 3 अस्पतालों को दिया गया है। इको फ्रेंडली अस्पताल के पुरस्कार के लिए जिला अस्पताल की श्रेणी में सदर अस्पताल रामगढ़ है, पलामू के CHC चैनपुर का भी जो है वो चयन किया गया है। उसके बाद है सांत्वना पुरस्कार। ठीक है, सांत्वना पुरस्कार, तो जिला अस्पतालों में रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, पाकुड़, गोड्डा, सरायकेला, गुमला एवं कोडरमा जिला अस्पताल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। इस श्रेणी में कुल जो है वो 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मुख्य जो यहाँ पर कहिए कि स्वास्थ्य केंद्र है उनका मैं यहाँ पर नाम लिखा हूँ। यहाँ पर कुल जो है वो 21 CHC जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। अगला जो पुरस्कार है वो रनर अप पुरस्कार, अनुमंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में चैनपुर CHC को विजेता अनुमंडल अस्पताल और घाटशिला को, ठीक है, घाटशिला को रनर अप जो है वो चुना गया है, रनर अप चुना गया है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के उच्च मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है। इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में जो है यहाँ पर कायाकल्प पुरस्कार के लिए स्वच्छता के मापदंडों को पूरा कर उत्कृष्ट यहाँ पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो है वो अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो यहाँ पर है, इंग्लिश के अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर लीजिए और आसानी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, वो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची में स्थित है। कहाँ पर है? रांची में स्थित है। और हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तीसी जानते हैं, तीसी जो फसल है उससे ऑयल निकलता है, यानी कि उससे तेल निकाला जाता है। कहिए कि एक ऑयली प्लांट है वो, ठीक है। ऑयल के लिए वो एक प्लांट है, उसको जो है वो तेल के लिए उसका खेती किया जाता है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तीसी फसल के कितने किसानों को मान्यता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय दलहन अनुसंधान निदेशालय द्वारा प्रदान किया गया है? इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हाउ मैनी फार्मर्स ऑफ द थर्ड क्रॉप डेवलप्ड बाय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ठीक है। तो ये जो तीसी की, ठीक है, तीसी की जो है प्रजाति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। तो कितने ऐसे तीसी फसल के किस्म हैं जिनको मान्यता दी गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुल 3 प्रकार के तीसी के उन्नत किस्म हैं जिनको यहाँ पर जो है वो कहिए कि यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय दलहन अनुसंधान है, इसके द्वारा यहाँ पर मान्यता दी गई है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की तीसी की फसल है। ये कौन कौन सी है? ये इन तीनों ही प्रकार का नाम है, ठीक है। तीसी का जो फसल है ये 3 टाइप्स का है, उसका यहाँ पर नाम है, वो क्या क्या है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और भारतीय दलहन अनुसंधान निदेशालय ICOR हैदराबाद की ओर से विद्यापीठ में तीसी एवं कुसुम फसल कार्य समूह के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर आयोजन किया गया था विद्यापीठ में, जिसमें तीसी और कुसुम फसल पर जो है वो सम्मेलन किया गया था। कार्यक्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तीसी फसल की 3 किस्में कौन कौन सी है? पहला है प्रियम, ठीक है। पहला जो है वो कौन सा है? पहला जो है वो प्रियम है, ठीक है। पहला जो प्रियम है, दूसरा दिव्या और तीसरा जो है वो बिरसा तीसी 1, ठीक है, बिरसा तीसी 1। ये 3 यहाँ पर कहिए कि तीसी के प्रकार हैं जिनको मान्यता दी गई है, ठीक है। बिरसा तीसी 1, दिव्या और प्रियम, ये तीसी के टाइप्स है, वैरायटी हैं जिनको यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, यानी कि उसकी अनुमति दी गई है, उसको मान्यता दी गई है यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर ICOR, ठीक है, जो कि हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। तो इन फसलों को जो है वो यहाँ पर मान्यता दी गई है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये विकसित 3 प्रकार की यहाँ पर जो है वो फसल है, ठीक है। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर आया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है और झारखंड में स्थित एक ही मात्र जो है वो कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 26 जून 1981 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो आप स्टैटिक फैक्ट्स भी जो है वो याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में जो है आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी 26 जून 1981 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है देश का, ठीक है, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला ब्रेन स्टिमुलेशन झारखंड के किस अस्पताल में शुरुआत की गई है? देश का पहला ब्रेन स्टिमुलेशन झारखंड के किस अस्पताल में शुरू की गई है? इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, द कंट्रीज फर्स्ट ब्रेन स्टिमुलेशन हैज बीन स्टार्टेड इन विच हॉस्पिटल ऑफ झारखंड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन से भी आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और ये अगर आपके थोड़ा सा आप ट्रिक, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा अगर आपके दिमाग वर्क कर रहा है, माइंड वर्क कर रहा है, तो ब्रेन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो ब्रेन से संबंधित यहाँ पर कोई तो हॉस्पिटल है, ठीक है, जो इस पर जो है वो जहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, इस तरह से आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देश का पहला ब्रेन स्टिमुलेशन झारखंड के किस अस्पताल में शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई दोस्तों, ये यहाँ पर कहाँ पर शुरुआत की गई है? तो ये है केंद्रीय मनोचिकित्सा, ठीक है। आप सभी को पता होगा केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? ये रांची में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है, रांची के कांके में, ठीक है। आप सबको पता होगा, बोलते हैं ना कि जो है वो पागल खाना या कहिए कि जहाँ पर पागलों को ठीक किया जाता है, यानी कि दिमागी रूप से जो थोड़ा सा क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उन सभी
सभी का पहले यहाँ पर इलाज किया जाता था। अब ये जो है चला गया है आगरा में, लेकिन फिलहाल फिर भी जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में देश का पहला ब्रेन स्टिमुलेशन जो है वो इसकी लैब की जो है वो एक तरह से कहिए लैब है ये, जहाँ पर है रिसर्च भी कार्य होगा और नई जो बीमारी होंगे उसकी खोज भी की जा सकेगी। तो ये लैब स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये शुरुआत जो की गई है वो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो कि रांची में स्थित है, कांके में। ठीक है, यहीं पर की गई है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में 1 सितंबर 2022 को देश का पहला जो है वो ब्रेन स्टिमुलेशन लैब की शुरुआत की गई है। इस लैब को प्रोसीजन पर्सनलाइज्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन सुविधा कहा जाता है। ठीक है, इस लैब को, ठीक है, इस लैब को क्या कहा जाता है, तो ये जो लैब है उसका प्रोसेस जो है वो है प्रोसीजन पर्सनलाइज्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन सुविधा कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में, ठीक है, आधुनिक अत्याधुनिक उपचार और शोध के लिए इस प्रकार की सुविधा युक्त लैब वाला अस्पताल देश का यह पहला संस्थान है। इस मशीन की सुविधा से जो है वो मरीज की नई समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही शोध के विकास को नई गति भी मिलेगी, यानी कि अगर कोई अनजान बीमारी मिलती है, किसी के पेशेंट को हो जाती है जिसका रोग का पता नहीं चल पा रहा है, कौन सा डिजीज़ है, कौन सा रोग हो गया है, क्या कारण है, तो इन सब लैब होने की वजह से जो है वो इजीली जो है वो वहाँ पर उसको ईजाद कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो है वो देख लीजिए यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री झारखंड की राजधानी रांची के पास कांके में स्थित है। ठीक है, ये भारत का जो है वो मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख संस्थान है। वर्तमान में यह संस्थान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत है। CIP का मुख्य उद्देश्य है मरीजों की देखभाल एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का प्रशिक्षण एवं न्यूनतम शोध भी है। ठीक है, इसकी स्थापना ब्रिटिश राज के समय 17 मई 1918 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 17 मई 1918 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय इसका नाम जो है वो क्या था? रांची यूरोपियन लुनैटिक एसाइलम। ठीक है, उस समय नाम था। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसका ये नाम था। ठीक है, क्योंकि रांची यूरोपियन नाम रखने का मुख्य वजह जो था यहाँ पर वो था कि यहाँ यूरोपियन लोगों का मानसिक जो है वो कहिए कि यहाँ पर चिकित्सा की जाती थी, यानी कि उनका इलाज यहाँ पर किया जाता था। यूरोप से लोग आते थे। ठीक है, तो रांची यूरोपियन लुनैटिक एसाइलम उस समय नाम था इसका जब स्थापना किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर केवल जो है वो देख लीजिए यूरोपीय मानसिक रोगियों की चिकित्सा पहले की जाती थी। बाद में फिर जब ये आज़ाद हुआ तो सभी लोगों के लिए ये ओपन किया गया। ठीक है, तो ये सभी सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 17 मई 1918 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, हाल ही में 29 से 31 होगा यहाँ पर। ठीक है, 29 से 31। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है, मिस टाइप है। ठीक है, 29 से 31 अगस्त तक आयोजित 87वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रियंका केरकेट्टा ने लंबी कूद में कौन सी पदक जीत हासिल की है? ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो विच मेडल हैज बीन वॉन बाय झारखंड इंटरनेशनल एथलीट प्रियंका केरकेट्टा इन द 87th ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली फ्रॉम 29 to 31 अगस्त। ठीक है, तो ये हाल ही में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ये आयोजन किया गया था। वहाँ पर झारखंड की एथलीट है प्रियंका केरकेट्टा। उन्होंने कौन सा पदक जो है वो जीत हासिल की है? ठीक है, कौन सी पदक उन्होंने जीत हासिल की है हाल ही में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। ये झारखंड की एथलीट है, कौन है? प्रियंका केरकेट्टा, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो है वो 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आयोजित 87वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रियंका केरकेट्टा, ठीक है, केरकेट्टा होगा यहाँ पर, ठीक है, केरकेट्टा, ठीक है, ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। उन्होंने
6.24 मीटर लंबी कूद के साथ जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, उनकी जो यहाँ पर कहिए कि लंबी कूद थी, लॉन्ग जंप जो था वो 6.24 मीटर का था और इसी के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं प्रियंका केरकेट्टा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। ठीक है, हर सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन प्रीवियस जो सेशन रहा है उसमें से एक प्रश्न देखेंगे ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए और इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। तो ये पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन देखे थे, आप रिवीजन के तौर पर हम लोग हर जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा वो आपको मैं यहाँ पर रिवीजन कराते चलूँगा। ठीक है, तो आज का यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, देश का पहला जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार भारत के 3 आदिवासी रचनाकारों को प्रदान किया जाएगा। इन 3 विजेताओं में से झारखंड, ठीक है, झारखंड से किसे चयनित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। पहला जो ऑप्शन है वो है ज्योति तिगा, दूसरा ऑप्शन है रेमोन लोंगके, तीसरा ऑप्शन है सुनील गायकवाड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देश का पहला जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार भारत के जो 3 आदिवासी रचनाकारों को प्रदान किया जाएगा, इसमें से एक झारखंड से भी बिलोंग करते हैं, तो वो कौन है? ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो सेशन को जरूर लाइक करिए आप लोग। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारी जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स की बुक पहले ही आ चुकी है। ये जुलाई तक जो है वो यानी कि 1 जुलाई तक लगभग, यानी कि जून लगभग पूरा कंप्लीट कह सकते हैं, यहाँ पर उसकी बुक आ चुकी है पहले ही मार्केट में। अगर आप नहीं लिए हैं तो जाकर ले सकते हैं, आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लैब असिस्टेंट की, जैसे पीजीटी की, ठीक है, सभी विषयों की। तो आप इससे भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्लासेस यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और तैयारी जारी रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।